12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, क्वेश्चन ये कह रहा कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 5 × 10 गुणे प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, है ना। कह रहा दो सूक्ष्म गोलों में से हमारे पास क्या है, ये दो सूक्ष्म गोलों हैं, है ना, जिन पर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10⁵ इलेक्ट्रॉन है। दोनों सूक्ष्म गोलों पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10⁵ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 1 मीटर है। क्या कह रहा, 1 मीटर की दूरी है दोनों गोलों के बीच में, ठीक है। कह रहा इन दोनों तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, मतलब इन दोनों गोलों पर वैद्युत बल कितना लगेगा, ठीक है। तो वैद्युत बल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही कूलाम साहब को लाते हैं। तो F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान में r², ठीक है। अच्छा Q = एक फार्मूला हमने पढ़ाया था, Q = Ne होता है, ठीक है। Q = क्या होता है, Ne होता है। अच्छा ज़रा देखो F = इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। इस Q के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, Ne लिख सकते हैं। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, Ne लिख सकते हैं अपान में r²। तो 0 का 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 की, भाई 1 मीटर दे रखा है तो 1 मीटर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर। तो 9 × 10⁻ कितना हो गया, 9। देखिए n कितना है, 10⁵ इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक गोले पर, प्रत्येक सूक्ष्म गोले पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 10⁵ है, ठीक है। अच्छा E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा 10⁵, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 × 1.6 × 10⁻। देखिए 19 और 19 कितना हो गया, 38। 38 में से 10 निकल गया 28, 28 में से 9 निकल गया, कितना बचेगा, -19, ठीक है, -19। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाई मिलेगा क्या, 23.04 × 10⁻⁻19। ये F = आ रहा है, इसको थोड़ा हम सही करते हैं तो 2.3 × 10⁻⁻18 लिखेंगे। ये देखिए 0.3 के बाद लिखा है तो 3 के पहले लगा रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड हम बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं, तो पावर क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 19 में -19 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, -18। बल का मात्रा क्या होगा, न्यूटन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन है। आप लोग मेरे साथ नोट जरूर करिएगा, नोट करिएगा भाई। ठीक है, आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁻9 कूलाम तथा 160/3 × 10⁻⁻9 कूलाम का आवेश है तथा वे एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, मतलब जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद बल कितना लगेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा दो सूक्ष्म गोलियां हैं, जैसे हमने ये गोली बना ली, ये एक है और दूसरी क्या है, हमारे पास ये है, ठीक है। क्या कह रहा है, इन पर आवेश जो है वो क्या है, 80/3 और × 10⁻⁻9 है। इस पर कितना है, 160/3 है × 10⁻⁻9 कूलाम का आवेश है, ठीक है। ये दोनों पर ये आवेश Q1 हो गया और ये आवेश क्या हो गया, Q2 हो गया। बात समझ में आ रही, ठीक। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो दूरी है 0.10 मीटर है। ये क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, ठीक। अच्छा आपसे पूछ रहा है कि जोड़ने के पहले वैद्युत बल कितना है और जोड़ने के बाद वैद्युत बल कितना है। तो जोड़ने के पहले हम वैद्युत बल निकाल लेते हैं। अच्छा दूरी जो लिखी है r, इसको सही क्रम में लिख देते हैं। 0.1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर 0.10 मीटर दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये बचा 1/10, मतलब 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ये मीटर में ही रहेगा, ठीक। दूरी क्या हो जाएगी, 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। हम निकालते हैं बल। तो F = फिर वही कूलाम साहब का फार्मूला, Q1 Q2 अपान में r², ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 होती है, ठीक। पहला आवेश कितना है, 80/3 × 10⁻⁻9, ठीक है। दूसरा कितना है, 160/3 × 10⁻⁻9, ठीक है, /3 है। और नीचे कितना है, दूरी कितनी है भाई,
दूरी है दूरी है, लिख लेते हैं हम, यहीं पे लिख लेते हैं, कितना है 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही? बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? वो थोड़ा सॉरी, क्या मैंने लिख दिया भाई, 80/3 है ना, 80/3 और 160/3, ये है 10 की घात -1 का होल स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। ये 3 और 3 3 9 होता है, ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 8 लिख लेते हैं और गुणे 16 लिख लेते हैं। इसको 10 की घात 2 लिख लेते हैं भाई, 1 0 ये और 1 0 ये, 10 की घात 2 हो गया है, ये 10 की घात 9, ये 10 की घात 9, 18 हो गया यार। या तो आप ऐसा करिए, ये 10 की घात 9 प्लस का, ये 10 की घात 9 माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ये कितना हो, 10 की घात 9 और प्लस 2, मतलब यहाँ से बचेगा, मतलब हमारे पास जो बच रही पावर वो माइनस का 9 और प्लस का 2। ठीक है, और नीचे क्या बच रहा है, 10 की घात -2। ठीक, इसको भी हम क्या करेंगे, ऊपर ही ले जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ये नीचे काहे में है, माइनस में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो काहे में हो जाएगी, 10 की घात 2 प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये 16 8 कितना होता है भाई, 16 8 कितना होता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 6 48 के 8 हो गया, यहाँ से लगा 4, 8 एकम 8, 4 12, 128 हो गया। ठीक है, ये कितना बचा, 10 की घात कितना बचा है, माइनस का 7, और ये 10 की घात 2 है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 5। यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, ये एफ़ की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं भाई, एफ़ की वैल्यू कब निकाल रहे हैं, तार जोड़ने से पहले। क्या कर रहे हैं, तार जोड़ने से पहले एफ़ की वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा देखिए, ये पॉइंट लगा है यहाँ पर, मतलब 128, इसको थोड़ा सा हम सही क्रम में लिखें तो 1.28 लिख रहे हैं। ज़रा देखिए, 2 अंक हम बाएं तरफ बढ़ रहे हैं, अगर बाएं तरफ बढ़ें तो पावर में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जितने अंक बढ़ते हैं उतने ही क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो गुणे 10 की घात -5 हो गया, प्लस का 2, हमने 2 जोड़ा इसलिए क्योंकि 128.0 था, तो ये जो दशमलव था इसको 1.28 लिखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 इसमें पावर जोड़ देंगे। तो यहाँ से जो एफ़ की वैल्यू आई 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये क्या है, तार जोड़ने से पहले वैद्युत बल। क्या है, तार जोड़ने से पहले वैद्युत बल। नोट कीजिए भाई आप लोग। नोट करते रहिए आप लोग, मेरे साथ साथ नोट जरूर करिए। फिजिक्स नोट करके ही समझी जा सकती है, लिख के ही समझी जा सकती है। फिजिक्स जो है वो मैथ से कम नहीं है। ठीक है, अब देखिए करते क्या है, अभी क्वेश्चन हमारा आधा कंप्लीट हो पाया। कह रहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए तब वैद्युत बल कितना होगा। भाई ये सूक्ष्म गोले थे, ठीक, इनको क्या किया हमने, एक तार से क्षण भर के लिए जोड़ दिया। अब इन पर वैद्युत बल कितना हो गया। अच्छा देखिए, इस पर जो था आवेश कितना था, 80/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। इस पर जो आवेश था वो कितना था, 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। अच्छा, दोनों पर हम टोटल आवेश निकाल लें तो टोटल आवेश 2Q = Q1 प्लस का Q2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 80/3 लिख लेते हैं, प्लस का 160/3 लिख लेते हैं, और गुणे 10 की घात -9 लिख लेते हैं। भाई मैंने पावर को कॉमन ले लिया तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो मिलेगा कितना, ये हो गया 3 हो गया एलसीएम, 14 8 कितना हो गया 240। ठीक है, और ये क्या हो गया, गुणे 10 की घात -9 हो गया, ये हो गया 3 8 24। बात समझ में आ रही, क्या हो गया, 3 8 24, सही है ना, सही है, हाँ 3 8 24 हो गया। ठीक, तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। तो ये 2Q जो मिल रहा है हमें, 2Q की वैल्यू जो मिल रही 80 गुणे 10 की घात -9, कितना है, सॉरी -9, कितना मिल रहा है, -9। कुछ प्रॉब्लम है क्या, हाँ नोट कीजिए, क्या
80 गुणे 10⁻⁻⁹ इसको हम हल कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 40। आवेश जो निकला है वो 40 गुणे 10⁻⁹ कूलाम। दोनों सूक्ष्म गोलों पर जो टोटल आवेश है वो 40 गुणे 10⁻⁹ कूलाम है। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं Q = 4 गुणे 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब तार जोड़ने के बाद इन दोनों सूक्ष्म गोलों पर वैद्युत बल पूछ रहा है तो F = फिर से वही फार्मूला मतलब 1/4πε0 यह Q1 Q2/R²। ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ आवेश कितना है 4 गुणे 10⁻⁸ पहले वस्तु पर, और दूसरी वस्तु पर भी आवेश इतना ही है। कितना है 4 गुणे 10⁻⁸। दूरी कितनी है भाई, दूरी हमारे पास क्या है, दूरी तो यही रहेगी हमारे पास। दूरी क्या है, दूरी हमारे पास यही है ना। दूरी हमारे पास क्या है भाई, दूरी हाँ नोट कीजिए। ठीक है, क्या हुआ, टेक्निकल इशू आ रहा कुछ, सही है, अब क्लियर दिख रहा है। ठीक है। हाँ, तार जोड़ने के बाद जो वैद्युत बल होगा वो कितना होगा 1.44 × 10⁻³ न्यूटन का लगेगा। क्लियर। ये तार जोड़ने के पहले वैद्युत बल का मान कितना है 1.28 × 10⁻³ न्यूटन, और तार जोड़ने के बाद वैद्युत बल का मान कितना होगा 1.44 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। नोट कीजिए भाई, नोट करते रहिए आप लोग मेरे साथ साथ, नोट करना ज़रूरी है, इसी से आपका फ्यूचर बनेगा। नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप बहुत ही उम्दा सवाल हैं जो सवाल मैं करा रहा हूँ, ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और धांसू सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल हैं। तो इनको आप अगर देखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आप करिए अपने साथ। ठीक है, मैं कुमार मित्तल का एक एक सवाल कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग आवेशों का मान बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक, क्या करें, दोनों आवेशों के अलग अलग मान बताओ, कितने होंगे। ठीक है, आवेश क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, हाँ, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, मतलब अलग अलग आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आवेश क्या मान लेते हैं, ये Q माइक्रोकूलाम का, और दूसरा हम मान लेते हैं Q डैश माइक्रोकूलाम का है। इनके बीच की दूरी क्या है भाई, इनके बीच की दूरी है 0.1 मीटर है। ठीक है, क्या है, इनके बीच की दूरी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दो आवेश हैं Q और Q डैश की वैल्यू 9 माइक्रोकूलाम है।
क्या है 9 माइक्रो कूलाम है। अगर यहाँ से हम क्यू डैश की वैल्यू निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 माइनस क्यू लिख सकते हैं, बोलिए 9 माइनस क्यू लिख सकते हैं माइक्रो कूलाम, बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अच्छा पूछ रहा है 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है K Q1 Q2 अपान में R²। ठीक, बल कितना लग रहा 18, K की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9। आवेश क्या है, पहला आवेश हमारे पास क्या है भाई, पहला आवेश हमारे पास क्या है, पहला आवेश है Q माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो Q लिखते हैं इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो Q माइक्रो कूलाम था, इसको हमने क्या किया 10⁻⁻6 कूलाम में बदल लिया। ठीक, दूसरा आवेश जो है Q डैश है, इसको भी क्या करते हैं 10⁻⁻6 कूलाम में बदल लेंगे तो ये किस में होगा, माइक्रो कूलाम में। ठीक है, दूरी कितनी है 0.1 का होल स्क्वायर, बात समझ रहे हैं 0.1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सही लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, ये 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो 10⁻1 को हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 10⁻2। ठीक है, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी 10⁻2। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, आप देखिए हम थोड़ा सा हल करते हैं। ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये हो गया 2 गुणे 10⁻2। ठीक है, यहाँ से हो गया, ये हो गया Q। ठीक, क्या है ये Q है, और ये इनटू में क्या है Q डैश है, ये 6 6 और 12। ठीक है, 12 में से 9 गया, कितना हो गया 3 माइनस का 3। ठीक है, तो ये गुणे 10⁻3 और ये ऊपर जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, हाँ ये क्या हो गया, ये हो गया 2 गुणे 10⁻2 हो गया, ये क्यों हो गया, इनटू में क्यू डैश हो गया, ये 10 की घात कितना बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, और कुछ बच रहा, हाँ देखते रहिए आप लोग भी, कुछ छूटे ना। हाँ देखिए क्या है, ये 10⁻2 कहाँ से आ गया, अरे भाई ये 10⁻2 इधर आ गया, तो ये कहाँ से आ गया, ये गलत हो गया। थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा नहीं, ये 10⁻2 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, हाँ अब सही है। ठीक है, ये क्या है इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 2 गुणे 10⁻2, ये 10⁻3 हो जाएगा। इस जगह क्यू इनटू में क्यू डैश के स्थान पे हम लिख सकते हैं 9 माइनस का क्यू। ठीक है, और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, सही है, बात समझ में आ रही। हाँ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 गुणे 10 की घात -2 गुणे 10 की घात 3 हो गया, ये हो गया ये 9 क्यू हो गया माइनस का क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कितना बच रहा है, ये 2 गुणे 10 बच रहा है, ये माइनस का हो गया 9 क्यू हो गया माइनस का क्यू स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 20 = 9 क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको पक्षांतर करते हैं, क्या करेंगे इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का 9 क्यू, क्या हो जाएगा माइनस का 9 क्यू और प्लस का 20 = 0। ठीक है, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनी, इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं। तो 20 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने से कितना है 9, तो 5 × 20 5 4 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 4, ये हो गया क्यू हो गया, ये प्लस का 20 = 0। ठीक है, ये हो गया क्यू स्क्वायर, ये माइनस का 5 क्यू हो गया माइनस का 4 क्यू हो गया प्लस का 20 = क्या हो गया 0। यहाँ से क्यू कॉमन कर लेंगे, क्यू -5 हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो क्यू माइनस का 5 हो जाएगा, = क्या हो जाएगा 0। ये क्यू -5 = और एक ब्रैकेट में क्यू -4 = 0 हो जाएगा, क्यू -5 = 0 हो गया। यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या मिली 5 मिली। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्यू -4 = 0, तो क्यू = कितना हो गया 4 हो गया। क्यू की वैल्यू हमें 2 मिली है। हमसे पूछ क्या रहे थे, दोनों आवेशों के मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोनों आवेश सेम है, क्यों आवेश क्या है दोनों सेम है। देखिए हमने बताया था यहाँ से ये, अब जब
लिखिएगा जब Q का वैल्यू 5 हो, ठीक है, तो Q डैश इजक्वल टू क्या निकालेंगे, Q डैश इजक्वल टू 9 माइनस 5 इजक्वल टू 4, मतलब Q डैश की वैल्यू क्या मिली हमें, 4 मिली, ठीक है। और जब Q की वैल्यू क्या हो, 4 हो, तो Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस का 4, तो Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ये हमारे पास दो आवेश क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। हमसे यही तो पूछ रहा था, उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, तो उनके अलग अलग मान जो होंगे वो ये होंगे, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, आप लोग मेरे साथ भी नोट करते रहिएगा, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसके साथ आप भी नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। तब तक मैं अगला क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। हाँ, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा भाई, मिटाने वाली बड़ी आदत ख़राब है यार मेरी। हाँ, आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। हाँ, मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, आराम से नोट करते रहिए। राधा रानी का नाम लेकर नोट करिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, ठीक है, और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो, कितना हो, 4 गुना हो, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, ठीक है, और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁻19 कूलाम का क्या है, आवेश है। क्वेश्चन की थीम कुछ ऐसे है, पहला आवेश है Q, तो दूसरा क्या है 4Q, ठीक है। ये दो धूल के कण हैं, ये पहला धूल का कण है, दूसरा है ये, पहले पर आवेश Q है, दूसरे पर क्या है, पहले का 4 गुना है, ठीक है। जिनके बीच की दूरी मतलब 1 mm, 1 mm 1 × 10⁻³ mm को m में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है भाई। कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो बल से, तो F = ये हो जाएगा K/Q1 Q2 / R², 4.0 × 10⁻⁻⁻
-5 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो के की वैल्यू है 9 × 10⁹। हाँ, प्रत्येक पहला आवेश क्या है, क्यू है, और दूसरा आवेश क्या है, 4Q है। दूरी कितनी है, दूरी है 10⁻³ का होल स्क्वायर। बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए 4 से 4 बर्बाद, शहीद हो गया। यहाँ पे 10⁻⁻5, यहाँ से ये क्यों, और ओ नो, हाँ ये 9 है ना, ये 9 हो गया, इनटू में 10 कितना हो गया, ये हो गया 9 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, Q² हो गया, और बटे 10⁻⁻ का कितना हो गया, 6 हो गया। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है कुछ? बोलिए, बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आनी चाहिए, सही है। ये 10⁻9 हो गया, क्यों से क्यों हो गया, 4 हो गया, 3 का होल स्क्वायर मतलब इतना हो गया, ठीक है। छूट तो कुछ नहीं रहा भाई, छूटना नहीं चाहिए कुछ। छूट गया तो बात बनेगी ना, बात बनेगी ना। हाँ, इसकी इधर मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो गया 10⁵ और 6 माइनस का 11, ये हो गया 9 × 10⁹ इंटू में Q², ठीक है। हमें करना क्या है, हमें करना है यहाँ से Q² की वैल्यू, मतलब Q की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, Q की वैल्यू निकालनी है। तो हम किसको लिख सकते हैं भाई, देखो ज़रा, ये Q² लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 10⁻⁻11 और 1/9 लिख सकते हैं, और गुणे 10⁻⁻9 लिख सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? इतनी बात समझ पाए सब लोग? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1/9 × 10⁻⁻20। अगर यहाँ से Q की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलेगा 1/3 गुणे 10⁻⁻10। ये हमें क्या मिलेगा, कूलाम में। कहाँ में मिलेगा, कूलाम में मिलेगा, ठीक। ये हमारे पास क्या निकल कर आया, आवेश। बात समझ में आ रही, क्या निकल कर आया, आवेश। क्या अगर आप दोनों वस्तुओं पर 5/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का क्या है, आवेश है, ठीक। तो पहली वस्तु पर हम देखते हैं, पहली वस्तु के लिए, पहली वस्तु के लिए देखिए, यहाँ से Q हमारे पास आया है 1/3 × 10⁻⁻10, ठीक है। Q होता है Ne, तो 1/3 × 10⁻⁻10 हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना है N, क्या निकालना है, N। तो 1/3 हो गया इंटू 10⁻⁻10 हो गया, नीचे क्या हो गया, E हो गया, तो 1/3 हो गया इंटू 10⁻⁻10 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो N = कितना हो गया, 1/16×3=48, 4.8 है ना। इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻−10 हो गया, 10 प्लस का 19 हो गया, तो N = क्या हो गया, 1/4.8 × 10⁻9, ठीक है। तो N = कितना हो गया भाई, N = कितना हो गया, ये हो गया, इसको एक 0 दे दो, इसको पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 48, ठीक है। इसको एक 0 दो, गुणे 10⁻−9 लिखो, तो N = काटो, 2 बार में लग गया, 48 दूना 96, तो 2 गुणे 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। पहली वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2 गुणे 10⁻9 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी वस्तु के लिए, ठीक है, दूसरी वस्तु के लिए फिर हम निकालते हैं भाई, Q = क्या है, 1/3 × 10⁻−10, ठीक है। हाँ, यही तो है ना, बोलो यही तो है। हाँ, यहाँ पर जो आवेश है दूसरे का कितना है, 4 गुना है। यहाँ पर जो आवेश है दूसरे का कितना है, 4 गुना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम लिख लेंगे 4 ×
मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। पहला आवेश दूसरे का कितना है 4 गुना, तो यहाँ से NEU जो है 4/3 हो गया, गुणे 10 की घात माइनस का 10 हो गया, तो N = 4/3 हो गया, ये गुणे में 1.6, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, माइनस का 10 हो गया और प्लस का 19 हो जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो N = 4/16 मतलब 4.8 इंटू 10 कितना बचेगा 9 बचेगा, ये पॉइंट हटाओगे वो 0 बढ़ जाएगा, तो N = 40/48 हो जाएगा, 1 0 और दे दो, गुणे 10 की घात 8 लिख दो, ये कितने बार में जाएगा, लगभग 8 बार में जाएगा। आप लोग भाग दे के भी देख लिया करिएगा, ठीक है, मेरे सहारे ना रहा, क्योंकि मैं सही नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर है, पहली वस्तु पर इलेक्ट्रॉन 2 × 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन और दूसरी वस्तु पर 2 × 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। भाई 8 इसमें भी हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ 9, तो 1 0 देंगे तो इस पर क्या रहेंगे 8 बचेंगे, दोनों पे क्या रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। नोट कर रहे हैं आप लोग, मेरे साथ नोट ज़रूर करिएगा। फिजिक्स नोट करके ही आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना नोट करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़े ही दमदार हैं, अगर आप लोग मेरे साथ नोट करते रहेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हैं। आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर मैं अगले क्लास में लेकर आऊँगा कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं एक कुमार मित्तल का न्यूमेरिकल कराऊंगा, कोई मिस नहीं करूंगा, बट आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिए हमारी। थैंक यू।